तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर भाषा प्रेम में। सबसे पहले पिछले वीडियो को इतना प्यार देने के लिए दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने इतने व्यूज़ दिए, सपोर्ट किया, कमेंट्स किए, इससे मुझे और भी अच्छे वीडियोज़ बनाने की प्रेरणा मिलती है। बहुत सारे ड्राइवर भाई कह रहे थे कि हमें मराठी सीखने के लिए थोड़ा और टाइम चाहिए। ये बात सही है क्योंकि रोज़ काम करके लैंग्वेज सीखना आसान नहीं होता। लेकिन टेंशन मत लो, भाषा प्रेम के साथ मराठी आसान लगेगी। और एक बात दिल से कहता हूँ, मेरे जैसा प्रैक्टिकल मराठी सिखाने वाला आपको बहुत कम मिलेगा। यहाँ वही मराठी सिखाई जाती है जो पैसेंजर्स, ट्रैफिक पुलिस और डेली लाइफ में सच में यूज होती है। मैं जो सेंटेंसेस सिखाता हूँ वो 100% नहीं 200% आपके काम आएंगे। अगर वीडियोस देखते रहोगे तो लोग खुद पूछेंगे मराठी कहाँ से सीखी भाई। जवाब होगा भाषा प्रेम। इस वीडियो में हम 15 नए इंपॉर्टेंट मराठी सेंटेंसेस सीखेंगे जो ड्राइवर एग्जाम, ट्रैफिक रूल्स और डेली ड्राइविंग लाइफ में काम आएंगे। अगर आपने अभी तक भाषा प्रेम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके कर लीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो पहला वाक्य है, आगे दुर्घटना संभावित क्षेत्र है, सावधानी से जाइए। इसे मराठी में कहेंगे, पुढे अपघात प्रवण क्षेत्र आहे, सावध जा। दुर्घटना को मराठी में अपघात कहते हैं गाइस। ठीक है। आगे यानी मराठी में पुढे, जैसे पीछे को मराठी में मागे कहते हैं, वैसे ही आगे को मराठी में पुढे कहते हैं। सावधानी से जाइए यानी सावध जा। ठीक है। हिंदी में सावधानी जिसे आप कहते हैं, मराठी में सावध कहते हैं। तुम्ही सावध होऊन जा यानी आप सावधानी से जाइए। ठीक है। प्रवण क्षेत्र है, प्रवण यानी संभावित, संभावित क्षेत्र यानी मराठी में प्रवण क्षेत्र। ओके। तो एक्सीडेंट प्रोन एरिया में ये बोर्ड आपने देखा होगा अक्सर। ड्राइवर को इस टाइम पे अलर्ट रहना चाहिए। स्पीड कंट्रोल जरूरी है, तो आगे दुर्घटना संभावित क्षेत्र है, सावधानी से जाइए यानी पुढे अपघात प्रवण क्षेत्र आहे, सावध जा। ठीक है। अगला वाक्य है, आगे चढ़ाई है, गाड़ी कम गियर में चलाइए। मराठी में कहेंगे, पुढे चढ आहे, गाड़ी कमी गियर मध्ये चालवा। तो आगे को मराठी में पुढे कहते हैं, चढ़ाई है यानी चढ़ आहे। आपको पता होगा चढ़ाई और ढलान, वैसे ही मराठी में चढ़ आणि उतार ऐसे कहते हैं। तो चढ़ाई को चढ़ कहते हैं। गाड़ी कम गियर में चलाइए यानी गाड़ी कमी गियर मध्ये चालवा। चलाइए को मराठी में चालवा कहते हैं। देखो, जब भी आप पहाड़ी वाले एरिया में गाड़ी चलाते हो तो वहां पे ये सेंटेंस आपको काम आएगा। व्हीकल कंट्रोल इंपॉर्टेंट होता है और प्रैक्टिकल ड्राइविंग लाइन नहीं है, तो आप इसको याद कर लीजिए। आगे चढ़ाई है, गाड़ी कम गियर में चलाइए यानी पुढे चढ आहे, गाड़ी कमी गियर मध्ये चालवा। ओके। अगला वाक्य है, आगे ढलान है, गति कम रखिए। मराठी में कहेंगे, पुढे उतार आहे, वेग कमी ठेवा। आगे को मराठी में पुढे कहेंगे। ढलान, देखो ढलान को मराठी में उतार कहते हैं। जैसे मैंने ऊपर बताया, चढ़ाई को मराठी में चढ़ कहते हैं, वैसे ही ढलान को मराठी में उतार कहते हैं। गति को मराठी में वेग कहते हैं, जिसे इंग्लिश में स्पीड कहते हैं। ठीक है। तो कम रखिए यानी कमी ठेवा। काफी आसान है गाइस ये। डाउन हिल रोड पर जब भी स्पीड बढ़ सकती है तभी वहां पे ये सेंटेंस यूज होता है। ब्रेक कंट्रोल जरूरी है और सेफ्टी के लिए काफी यूजफुल है ये सेंटेंस, तो आप इसको याद कर लीजिए। आगे ढलान है, गति कम रखिए यानी पुढे उतार आहे, वेग कमी ठेवा। ओके गाइस। अगला वाक्य है, आगे खतरनाक मोड़ है। मराठी में कहेंगे, पुढे धोखादायक वळण आहे। आगे को मराठी में पुढे कहते हैं, खतरनाक को मराठी में धोखादायक कहते हैं। मोड़ है मतलब मोड़ को मराठी में वळण कहते हैं और है यानी आहे। देखो गाइस, मोड़ यानी जैसे इंग्लिश में टर्न आप कहते हो, उसे मराठी में वळण कहते हैं। ध्यान से देखना वळण कैसे लिखा है। ठीक है। वळण या फिर वलन ऐसे नहीं कहना है, वळण कहना है गाइस। ठीक है। खतरनाक यानी धोखादायक। आपने पढ़ा होगा कई सारे बिल्डिंग पे भी लिखा होता है धोखादायक इमारत, तो उसका मतलब होता है कि ये खतरनाक है। ठीक है। तो आगे को मराठी में पुढे कहते हैं, खतरनाक यानी धोखादायक। तो शार्प डेंजरस टर्न के लिए ये वार्निंग है। ठीक है। स्पीड कम रखनी चाहिए और एक्सीडेंट अवॉइड होता है ये अगर सेंटेंस यूज होता है तो। ट्रैफिक सिंबल इंपॉर्टेंट है इसमें। ओके। अगला वाक्य है, आगे पैदल यात्री मार्ग है। मराठी में कहेंगे, पुढे पादचारी मार्ग आहे। आगे यानी मराठी में पुढे होता है, पैदल यानी पादचारी। देखो ये वर्ड मैंने लास्ट वीडियो में भी कवर किया था। ठीक है। पादचारी मार्ग यानी पैदल जाने का मार्ग। मार्ग तो आपको भी पता होगा, जिसे रास्ता कहते हैं, पथ कहते हैं, बहुत सारे वर्ड है गाइस, तो मराठी में मार्ग कहते हैं। ठीक है। तो पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग के पास यूज होता है ये सेंटेंस। ड्राइवर को रुकना पड़ सकता है और सेफ्टी रूल है ये।
उसको याद रखना, आगे पैदल यात्री मार्ग है, यानी पुढे पादचारी मार्ग आहे. ठीक है. अगला वाक्य है यहाँ पार्किंग मना है. मराठी में कहेंगे इथे पार्किंग करण्यास मनाई आहे, या फिर इथे पार्किंग मनाई आहे. देखो यहाँ यानी मराठी में इथे, जैसे वहां को मराठी में तिथे ही कहते हैं, वैसे ही यहाँ यानी इथे पार्किंग करना मना है, यानी पार्किंग करण्यास मनाई आहे. काफी आसान है गाइस. हिंदी में मना होता है लेकिन मराठी में मनाई होता है. मतलब जब भी आप किसी को समझाते हो कि भाई रॉन्ग पार्किंग के लिए फाइन लग सकता है, या फिर नो पार्किंग एरिया में बोर्ड होता है ये लिखा हुआ. ठीक है गाइस, तो आपने ये कई जगह पढ़ा भी होगा. यहाँ पार्किंग करना मना है, यानी इथे पार्किंग करण्यास मनाई आहे. डेली यूजफुल सेंटेंस है गाइस, इसको याद कर लीजिए. ड्राइवर को समझना चाहिए इस लाइन को गाइस. अगला वाक्य है आगे संकरा रास्ता है. मराठी में कहेंगे पुढे अरुंद रास्ता है. आगे यानी पुढे संकरा रास्ता, मतलब जिसे आप नैरो कहते हो इंग्लिश में. ठीक है, मतलब रुंद और अरुंद मराठी में दो वर्ड होते हैं गाइस. रुंद यानी नैरो, और अरुंद यानी जिसमें गाड़ी चलाने को जगह नहीं है, मतलब काफी एक या दो ही गाड़ी जा सकती है, ऐसे रास्ते को अरुंद रास्ता कहते हैं गाइस. ठीक है, मतलब नैरो रोड पे स्लो चलना चाहिए, इससे ये पता चलता है. और ऑपोजिट व्हीकल का ध्यान रखो आप. प्रैक्टिकल ड्राइविंग में काफी कॉमन ये वर्ड है, एग्जाम में भी आ सकता है आपको. ठीक है, तो आगे संकरा रास्ता है, यानी पुढे अरुंद रास्ता है. अरुंद ये वर्ड आपको याद करना पड़ेगा गाइस. ठीक है. अगला वाक्य है आगे गति सीमा 40 है, यानी पुढे वेग मर्यादा 40 आहे. आगे को मराठी में पुढे कहेंगे. गति सीमा, गति सीमा यानी वेग मर्यादा, जिसे स्पीड लिमिट कहते हैं इंग्लिश में. ठीक है, तो गति को मराठी में वेग कहते हैं, और सीमा यानी मराठी में होता है मर्यादा. मर्यादा वर्ड आपने भी सुना होगा गाइस, तो मराठी में यहाँ पे मर्यादा वर्ड यूज होता है, जैसे कि पुढे वेग मर्यादा 40 आहे. 40 को मराठी में 40 कहते हैं गाइस. तो हिंदी में 40 कहते हैं और मराठी में 40 कहते हैं. स्पीड लिमिट बोर्ड है गाइस, ये उससे ज्यादा स्पीड नहीं चलानी चाहिए. सेफ्टी और लॉ दोनों के लिए है, और ड्राइवर टेस्ट में कॉमनली ये पूछा जाता है गाइस. आगे गति सीमा 40 है, यानी पुढे वेग मर्यादा 40 आहे. अगला वाक्य है आगे स्कूल क्षेत्र है, हॉर्न मत बजाइए. मराठी में कहेंगे पुढे शाळा परिसर आहे, हॉर्न वाजवू नका. आगे स्कूल क्षेत्र है, स्कूल को मराठी में शाळा कहते हैं गाइस. देखो गाइस, कई जगह मराठी में ल यूज होता है, तो मैं बार बार आपसे कहूंगा कि ये शब्द आप रोज प्रैक्टिस करिए, ताकि आपको शुद्ध मराठी बोलने में आसानी होगी. देखो गाइस, शाळा को काफी लोग शाळा या फिर शाला ऐसे कहते हैं, बट प्योर मराठी, शुद्ध मराठी में आपको शाळा कहना है. आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आप रट लीजिए, ताकि काफी सारे मराठी वर्ड्स ल में जो आते हैं उन्हें आप आसानी से बोल पाएंगे. ठीक है, तो आगे स्कूल क्षेत्र है, हॉर्न मत बजाइए, यानी पुढे शाळा परिसर आहे. क्षेत्र यानी परिसर, जिसे इंग्लिश में एरिया कहते हैं गाइस. ठीक है, मतलब सामने स्कूल क्षेत्र है, मतलब स्कूल वाला एरिया है, वहां पे हॉर्न मत बजाइए. तो मराठी में कहेंगे पुढे शाळा परिसर आहे, यानी शाळेचा एक एरिया है, शाळेचा परिसर आहे. ठीक है, हॉर्न वाजवू नका, हॉर्न मत बजाइए. बजाना यानी मराठी में वाजवणे होता है, तो मत बजाइए यानी वाजवू नका. स्कूल जोन में साइलेंस होना जरूरी होता है, बच्चों की सेफ्टी भी इंपॉर्टेंट होती है, और ये एक रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग रूल है गाइस. तो यूजफुल रियल सेंटेंस है, और नॉर्मल डेली लाइफ में भी आपको काम आएगा. आगे स्कूल क्षेत्र है, हॉर्न मत बजाइए. मराठी में कहेंगे पुढे शाळा क्षेत्र आहे, हॉर्न वाजवू नका. ठीक है. अगला वाक्य है आगे एम्बुलेंस जा रही है, रास्ता दीजिए. मराठी में कहेंगे पुढे रुग्णवाहिका जात आहे, बाजू द्या. आगे यानी मराठी में पुढे होगा, एम्बुलेंस को मराठी में रुग्णवाहिका कहते हैं guys. ठीक है, तो ये वर्ड आपको याद करना होगा, रुग्णवाहिका. जा रही है यानी जात आहे. आ रही है को मराठी में होता है येत आहे, वैसे ही जा रही है को मराठी में कहते हैं जात आहे. रास्ता दीजिए यानी रास्ता द्या, या फिर बाजू द्या, जैसे इंग्लिश में कहते हैं साइड दो, वैसे ही मराठी में बाजू द्या या फिर रास्ता द्या, ऐसे भी आप कह सकते हो गाइस. एम्बुलेंस को प्रायोरिटी जब देनी होती है गाइस, तब वहां पे ये सेंटेंस यूज होता है. इमरजेंसी व्हीकल होती है, लॉ और ह्यूमैनिटी दोनों होती है इसमें. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रूल है गाइस. कभी भी एम्बुलेंस जा रही है तो आपको कहना है पुढे रुग्णवाहिका जात आहे, बाजू द्या
या फिर रस्ता द्या. ठीक है. अगला वाक्य है यहाँ यू टर्न मत लीजिए. मराठी में कहेंगे इथे यू टर्न घेऊ नका. देखिए यहाँ को मराठी में इथे कहते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको. वहां को मराठी में तिथे कहते हैं. वैसे ही यहाँ को मराठी में इथे कहते हैं. यू टर्न को यू टर्न ही कहेंगे. मत लीजिए यानी घेऊ नका. लीजिए यानी घ्या. वैसे ही मत लीजिए यानी घेऊ नका. तो यू टर्न प्रोहिबिटेड एरिया होता है, ये वहां पे यूज होता है ये सेंटेंस. रॉन्ग टर्न डेंजरस हो सकता है गाइस. ठीक है, तो ट्रैफिक बोर्ड में भी आएगा और एग्जाम के लिए भी यूजफुल है गाइस. यहाँ यू टर्न मत लीजिए. मराठी में कहेंगे इथे यू टर्न घेऊ नका या फिर इथे यू टर्न नका घेऊ. ठीक है. अगला वाक्य है आगे सिग्नल वाला चौराहा है यानी पुढे सिग्नल चौक आहे. मराठी में आगे को पुढे कहेंगे. सिग्नल वाला चौराहा यानी सिग्नल चौक. आपने चौक ये वर्ड काफी सुना होगा गाइस. ड्राइवर भाई साहब हमारी वीडियो देख रहे हैं, उनको पता होगा चौक ये जो वर्ड है ये काफी सारे एड्रेस में आपने पढ़ा भी होगा. ठीक है, तो हिंदी में जहाँ पे चौराहा ये वर्ड यूज होता है वहीं पे मराठी में चौक ये वर्ड यूज होता है. ठीक है, तो क्रॉस रोड विच सिग्नल के लिए यूज होता है ये. ड्राइवर को अलर्ट रहना चाहिए और सिग्नल फॉलो करना भी जरूरी है. कॉमन प्रैक्टिकल लाइन है ये. आगे सिग्नल वाला चौराहा है यानी पुढे सिग्नल चौक आहे. ठीक है. अगला वाक्य है सड़क पार करने वालों को पहले जाने दीजिए. तो मराठी में कहेंगे रस्ता ओलांडणाऱ्यांना आधी जाऊ द्या. देखो सड़क पार यानी रस्ता ओलांडणारे. पार करना यानी मराठी में ओलांडने कहते हैं गाइस. ये वर्ड थोड़ा आपको टफ लगेगा बट आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी आसान है. रास्ता पार करना या फिर क्रॉस करना इसे मराठी में ओलांडने कहते हैं. ठीक है, तो सड़क पार करने वालों को पहले जाने दीजिए. मतलब रास्ता ओलांडणाऱ्यांना आधी जाऊ द्या. पहले जाने दीजिए. पहले यानी मराठी में आधी होता है. जैसे बाद में यानी मराठी में नंतर होता है, वैसे ही पहले यानी मराठी में आधी होता है. जाने दीजिए यानी जाऊ द्या. ठीक है, तो जो लोग क्रॉस कर रहे हैं उनको पहले प्रायोरिटी देना होता है. सेफ ड्राइविंग की हैबिट है ये और सिविल बिहेवियर है गाइस. तो थोड़ा इसको याद कर लीजिए. सड़क पार करने वालों को पहले जाने दीजिए यानी रास्ता ओलांडणाऱ्यांना आधी जाऊ द्या. ठीक है. अगला वाक्य है गाड़ी चलाते समय दूरी बनाए रखें. मराठी में कहेंगे वाहन चालवताना अंतर ठेवा. ठीक है, गाड़ी चलाते समय. गाड़ी यानी मराठी में वाहन होता है. गाड़ी यानी मराठी में वाहन कहते हैं. चलाते समय यानी चालवताना. दूरी बनाए रखें. दूरी को मराठी में अंतर कहते हैं. तो गाड़ी चलाते समय दूरी बनाए रखें इसे मराठी में कहेंगे वाहन चालवताना अंतर ठेवा. तो फ्रंट व्हीकल से थोड़ा बहुत आपको डिस्टेंस रखना होता है. सडन ब्रेक में हेल्प होता है ये. ठीक है, तो एक्सीडेंट रिस्क कम हो जाएगा आपका और ये एक सेफ्टी रूल के तौर पे है गाइस. गाड़ी चलाते समय दूरी बनाए रखें यानी वाहन चालवताना अंतर ठेवा. ठीक है. अगला वाक्य है आगे पुलिस जांच है कागज तैयार रखिए. मराठी में कहेंगे पुढे पोलीस तपासणी आहे कागदपत्रे तैयार ठेवा. आगे को मराठी में पुढे कहते हैं. पुलिस जांच है यानी पोलीस तपासणी आहे. पुलिस को मराठी में पोलीस कहते हैं गाइस. हिंदी में पुलिस होता है, मराठी में पोलीस होता है. कागज तैयार रखे. कागज को मराठी में कागद कहते हैं. काफी सिमिलर वर्ड्स है गाइस हिंदी और मराठी, तो सीखने में काफी आसान है. आप थोड़ा प्रैक्टिकली बोलने के लिए सीखिए तो आपको मराठी इतनी आसान लगेगी कि आप हिंदी बात ही नहीं करेंगे, आप मराठी में ही बात करेंगे. ठीक है, तो आगे पुलिस जांच है कागज तैयार रखिए यानी पुढे पोलीस तपासणी आहे कागदपत्रे तैयार ठेवा. जैसे डॉक्यूमेंट्स आप इंग्लिश में कहते हैं. तो कागज तैयार रखिए यानी कागदपत्रे तैयार ठेवा. तैयार रखिए यानी तैयार ठेवा. रखिए को मराठी में ठेवने कहते हैं. ठीक है गाइस, तो चेक पोस्ट पे यूज होता है ये सेंटेंस अक्सर. लाइसेंस आरसी इंश्योरेंस रेडी रखो, काफी सारी चीजें आती है. कमर्शियल ड्राइवर्स के लिए काफी यूजफुल है और रियल लाइफ कॉमन सिचुएशन में भी ये आपको काम आएगा. तो आगे पुलिस जांच है कागज तैयार रखिए यानी पुढे पोलीस तपासणी आहे कागदपत्रे तैयार ठेवा. हिंदी में तैयार होता है, मराठी में तैयार होता है गाइस. दोनों वर्ड ध्यान से देखना, तैयार और तैयार. ठीक है. आई होप गाइस आप समझ पा रहे हो मैं जिस तरीके से मराठी प्रोनाउंस करके भी आपको बता रहा हूँ ताकि आप भी खुद
उसी तरीके से प्रोनाउंस कर पाएंगे। देखो गाइस, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ आप सुनना मत, ये आप खुद भी प्रयास करिए बोलने के लिए, क्योंकि आप जब तक खुद बोलने को प्रयास नहीं करेंगे गाइस, तब तक आप मराठी आसानी से नहीं सीख पाएंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने ऑटो और टैक्सी ड्राइवर्स के लिए 15 बहुत इंपॉर्टेंट मराठी सेंटेंसेस सीखे, जो एग्जाम, ट्रैफिक रूल और रोज की ड्राइविंग लाइफ में आपको 200% काम आने वाले हैं। एक बात याद रखिए, भाषा प्रेम चैनल पर सिर्फ आज का ही नहीं, ऐसे बहुत सारे वीडियोस पहले से अवेलेबल है, जिनमें डेली यूज मराठी, पैसेंजर कॉन्वर्सेशन और आसान मराठी सीखने के बेस्ट वीडियोस मिलेंगे। ये वीडियो खत्म होते ही चैनल पर जाकर बाकी वीडियोस भी जरूर देखिए। अगर आपने अभी तक भाषा प्रेम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको प्रैक्टिकल, इजी और रियल लाइफ मराठी सीखने को मिलेगी, जो सच में आपके काम आएगी। अब आपका छोटा सा एक होमवर्क है, कमेंट में लिखिए मी मराठी शिकत आहे, यानी मैं मराठी सीख रहा हूँ, और साथ में अपना शहर का नाम लिखिए। जिसने सही कमेंट किया, समझ लो उसकी मराठी सीखने की शुरुआत हो गई है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, ड्राइवर भाइयों के साथ शेयर करिए, और कमेंट में बताइए अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय महाराष्ट्र।